क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 30। सी पार्ट हमारा है 30, राइट। तो 30 का हमें निकालना है क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3 होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। तो हम लिखेंगे इसे 30 क्रॉस 30 क्रॉस 30, राइट। तो 0 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। पहले जितने भी 0 होते हैं उतने हम 0 लगा लेंगे, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 से, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यही इसके 30 का क्यूब है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट कितना है? 200। तो डी पार्ट है 200। तो 2 यहां पर लिख देते हैं, 30 का क्यूब है। ये क्या है? 30 का क्यूब, राइट। 200, तो 200 का क्यूब, इसको हम कैसे लिखेंगे? 200 क्रॉस 200 क्रॉस 200, राइट। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। जहां पर भी 0 लिखे होते हैं, सबसे पहले हम 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये इसका क्या हो गया? क्यूब हो गया। किसका? 200 का होल क्यूब। कितना आ गया? इतना। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट क्या है? माइनस का 3/7। माइनस का 3/7, ये कौन सा पार्ट है? ई पार्ट, राइट। तो माइनस का 3/7, इसका हमें क्या करना है? क्यूब करना है। तो क्यूब का मतलब क्या है कि माइनस का 3/7 क्रॉस माइनस का 3/7 क्रॉस माइनस का 3/7। ये हमें क्या लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है, राइट। अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस की हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 अपॉन 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 तिया 9 तिया 27 बटा सत्तू सत्तू 49 49 सत्ते 49 343, राइट। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ पार्ट। ये हो गया माइनस का 3/7 का होल। नेक्स्ट है हमारा, ये इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट है 1 सही 3/8। 1 सही 3/8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11 बटा 8, राइट। तो अब हमें निकालना है 11/8 का होल क्यूब। तो हम लिख देंगे 11/8 का होल क्यूब। कितना हो जाएगा? 11/8 क्रॉस 11/8 क्रॉस 11/8, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 क्रॉस 11 क्रॉस 11 बटे 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8। और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1331 अपॉन 512, राइट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 की, तो क्या आ जाएगा? 1131 अपॉन 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो क्या आ जाएगा? 512। तो यही इसके एफ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है
जी पार्ट है 0.4, जी पार्ट है 0.4, तो हमें इसका निकालना है क्यूब। तो हम लिखेंगे 0.4 का होल क्यूब, हमारा कितना हो जाएगा 0.4 क्रॉस 0.4 क्रॉस 0.4, राइट। तो पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लिख लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाया, यहाँ पर भी 10 लिख लिया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर भी हमने 10 लिख लिया, राइट। तो ये कितना हो गया 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 अपॉन 1000, राइट। 10 की 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करना आसान, 3 जीरो है तो 3 जीरो, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, राइट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 चौक 16 चौका 64 अपॉन 1000, राइट। अब यहाँ पर हम 0 हटाएंगे, 3 जीरो है और यहाँ पर ऊपर 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर हम 3 डिजिट बनाने के लिए 6 से पहले हम 0 बना देंगे, तो ये 3 जीरो हम हटाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 0.064, राइट। क्या हो जाएगा 0.064, यही हमारा इस के जी पार्ट का आंसर है। ऐसे ही एच पार्ट है 0.9, राइट। तो इसका हमें निकालना है क्यूब, पावर 3 लगा देंगे हम और 0.9 क्रॉस 0.9 क्रॉस 0.9 लिखेंगे, ये हटा के एक 10, ये पॉइंट हटाया एक लिखा, पॉइंट के आगे एक डिजिट है 1 0, ये पॉइंट हटाया 1 लिखा, एक डिजिट है 1 0, राइट। तो ये भी हो गया 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 अपॉन 1000, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 9 ने 81 नेमा 9 एकम 9 9 अठे 72 अपॉन 1000, 0 हटाएंगे और 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.9 का होल क्यूब हमारा कितना आ जाएगा 0.729, यही इसके एच पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट हम लोग देखेंगे। आई पार्ट है 0.02, इसका हमें निकालना है क्यूब, तो 0.02 का होल क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम 3 बार राइट करेंगे, 0.02 क्रॉस 0.02 क्रॉस 0.0, राइट। फिर क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के 1 और डिजिट कितनी है 2, तो 2 0, यहाँ पर भी हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के 1 लिखेंगे, डिजिट कितनी है 2, तो 2 0, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे, डिजिट कितनी है 2, तो 2 0 लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ऊपर हमारा क्या बचा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 अपॉन नीचे क्या हुआ, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 जीरो है तो 6 जीरो की मल्टीप्लाई इतनी आ गई, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या बनाना है, ऊपर हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो इससे पहले हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट और ये 0 हम कट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 और 1, तो यही इसके आई पार्ट का आंसर है।
नेक्स्ट हम लोग जे पार्ट देखेंगे। जे पार्ट है 2 सही 2/9। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 दूनी 18 और 2 20/9, राइट। तो इसका हमें निकालना है क्यू। तो हम लिखेंगे 20/9 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 20/9 क्रॉस 20/9 क्रॉस 20/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 क्रॉस 20 क्रॉस 20 अपॉन 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9। तो जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, जितने जीरो हैं उतने हम जीरो लगा देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 9 में 81 नेमा 729। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 8000 को 729 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स में जाएगा 7290, राइट। तो ये बचेगा 0, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 2 गया 7। तो इसको ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में। ये हमारा क्या है क्यू, ये हमारा क्या है आर और ये हमारा क्या है डी। तो हम लिख देंगे 10 सही 710 अपॉन 10 अपॉन 729। यही इसके क्या 20/9 के होल क्यूब का आंसर, राइट।